नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएसएससी इंटर लेवल में हिंदी व्याकरण सामान्य हिंदी को आज एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, री आर में बदलता है, री आर में बदलता है, आर में बदलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुण संधि के अनुसार। किसके अनुसार? गुण संधि के अनुसार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा नासिक व्यंजन है? निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ना। कौन सवाल हो जाएगा? ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन है, निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, डा। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो अगर आपको इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को छोड़ दीजिए, पर वीडियो को आप तो भी पूरा ही वॉच करिए, क्योंकि अपना स्पीड भी देखिए कि हम कितने जल्दी जल्दी जवाब दे लेते हैं और कितना जल्दी नहीं दे पाते हैं। इजी क्वेश्चन है इसका मतलब नहीं, पर 5-5 नंबर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण नहीं है, निम्न में से अल्प प्राण नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खा। निम्न में से अल्प प्राण नहीं है, खा, खा अल्प प्राण नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब व्यंजन है, तालाब व्यंजन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, चा छा जा झा, ये तालाब व्यंजन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क। का के बाद क्या आता है? आ आता है, इसलिए क अंठ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, शुरू में नहीं अंत में जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? आप सभी जानते होंगे उपसर्ग आगे जुड़ता है, मतलब कि शुरू शब्द, शुरू वर्ड के आगे जुड़ता है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल प्रख्यात, मतलब शुरू का शब्द क्या है? प्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साखी शब्द का तत्सम रूप है, साखी शब्द का तत्सम रूप है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तासी सदम साक्षी। सिंपल सी बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस क्रम में व्रत मुखी स्वर नहीं है? किस क्रम में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आ के क्रम में व्रत मुखी स्वर नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग होता है, मैंने अभी जस्ट आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, शब्द के आदि में या शुरू में कहा जाए तो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दूध पीता है इस वाक्य में कारक है, पंडित दूध पीता है इस वाक्य में कारक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्ता कर्म। क्या हो जाएगा? कर्ता कर्म। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का चिन्ह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता। इसे सभी लोग जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन इस तरह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह जहाँ चाहे जाए मुझे क्या लेना देना, यह कैसा वाक्य है? वह जहाँ चाहे जाए मुझे क्या लेना देना है, यह कौन सा वाक्य है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिश्रित वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्याकरण के नियमानुसार किस वाक्य में पदक्रम सही है? व्याकरण के नियमानुसार किस वाक्य में पदक्रम सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राम ने रावण को मारा। व्याकरण के नियमानुसार वाक्य पदक्रम सही है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा में। अधिकरण किसका चिन्ह है? कैसे चिन्ह है? में का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर होते हैं, स्वर घोष होते हैं दोस्तों। बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा घोष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वत्सर्य है, वत्सर्य है, निम्नलिखित में से वत्सर्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सा, डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बलगा। बलगा में द्वित्व का प्रयोग शब्द नहीं हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें कौन सा व्यंजक तालव्य है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जा, सी नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, पंचांग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कथन गलत है? इसमें गलत ढूंढना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ही गलत है। घ सगोश महाप्राण दंत है, ये कैसा वाक्य है? बे सही है, सी सही है, खा सही है, डा सही है, पर ये गलत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं आ रहा तो उसे और एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। अभी इस वीडियो में तो ऐसे ही बताऊंगा, कैसे मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो अगले वीडियो में एक्सप्लेन करके भी समझा दूंगा। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पुनर्निर्माण में र का प्रयोग हुआ है, पुनर्निर्माण। सिंपल सी बात है इसमें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि का उच्चारण में कठिनाई होगी? तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा बा। बा नहीं बोल पाएंगे दोस्तों, नीचे का जो ओंठ है अपना, ये इसी की मदद से हम बा बोल पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पढ़ाई में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, 48। कितनी संख्या है? 48। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है? किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तालु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ड औच्चय नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इया। इसे इया पढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें
अनुस्वर का प्रयोग होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अत्यंत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए बर्ड क्या कहलाते हैं? ए बर्ड क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कंठ तालाब ए बर्ड कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, संयुक्त वर्ड। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है? ज्ञा, संयुक्त व्यंजन गा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण तो आप जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ किसके योग से बना है? ज्ञ किसके योग से बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झ और इया के, ज्ञ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में संघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में संघोष व्यंजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त और था, संयोग व्यंजन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में अंतरस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में अंतरस्थ व्यंजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, र और ला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, स और ह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ओष्ठ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, स, स और सा, इनमें अघोष व्यंजन है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यंजन में उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घा से। किससे हो जाएगा आपका राइट आंसर? घा से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस क्रमांक में अंतरस्थ वर्ण नहीं है? किस क्रमांक में अंतरस्थ वर्ण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में मूल स्वर है? किस क्रमांक में मूल स्वर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊ में, ए नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ता और था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की संधि सही है? किस शब्द की संधि सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, पित्त प्लस अनुमति, पितृनुमति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में सघोष महाप्राण का कल व्यंजन है? किस क्रम में सघोष महाप्राण का कल व्यंजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में डा ढा व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? तो किस क्रम में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्ष, उत्प्रेक्ष मूर्धन्य व्यंजन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में विवत स्वर है? किस क्रम में विवत स्वर है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आ। इसमें क्रम में विभक्त है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, मात्रा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्वर के ड़ उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसे गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गुरु स्वर कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वाम प्रत्यय के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? किसके आधार पर? वाम प्रत्यय के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अल्प प्राण महाप्राण, 2 अल्प प्राण महाप्राण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? किस क्रम में तालव्य व्यंजन है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी, चा, छा, जा, झा, इया। आपका नेक्स्ट, उसी में तालव्य व्यंजन है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, या में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, या में ऊष्म व्यंजन नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटी से छोटी बात बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए कहता हूं वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को स्किप ना करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, टा में। टा में घोष वर्ण नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओयम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ओयम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्लुप्त स्वर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संवृत स्वर। उन्हें कहते हैं आपका राइट आंसर है ए, संवृत स्वर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, री को क्या कहेंगे? री या सी, आप इसे जो पढ़ते होंगे दोस्तों, क्या कहेंगे इसे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वर। इसे हम स्वर कहेंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, र प्लस री। रू का वर्ण विच्छेद क्रमांक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जब र किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उस वर्ण में स्थान मिलता है, कौन सा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नीचे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में संघोष व्यंजन नहीं है? किस क्रमांक में संघोष व्यंजन नहीं है? तो किस में नहीं है? बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, का और ख में संघोष व्यंजन नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्राएं कितने प्रकार की होती है? मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। तो आपका राइट आंसर है बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में अंतरस्थ वर्ण नहीं है? किस क्रम में अंतरस्थ वर्ण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, हा। हा में अंतस्थ वर्ण नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में स्पर्श संघर्ष व्यंजन है? किस क्रम में स्पर्श संघर्ष व्यंजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए,
का में स्पर्श संघर्ष व्यंजन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ला में। ला में पार्श्विक व्यंजन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है दोस्तों? तो किस क्रम में? घा में। घा में तालव्य व्यंजन नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में पश्च स्वर है? किस क्रम में पश्च स्वर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ओ में पश्च स्वर है। दोस्तों आप क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए, आपको तो क्वेश्चन देखने से बहुत कुछ याद होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ए और औ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जा। जा ही ऐसा शब्द है जो व्यंजन तालव्य है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के 2 वर्ग बनते हैं, कौन कौन से? तो कौन कौन से? अघोष और सघोष। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, छी छी तुम्हारे हाथ में कितने गंदे हैं? छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, जिसमें हाथ मोबाइल तुम पकड़े हुए हो। वाक्य है, अरे मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, हाथ में तो मोबाइल मैं भी पकड़ा हुआ हूँ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ये हो जाएगा कर्तवाच्य। छी छी तुम्हारे हाथ में कितने गंदे हैं, ये कौन सा वाक्य? कर्तवाच्य वाक्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, जिज्ञासु। जानने वाला को हम जिज्ञासु बोलते हैं, ज्ञानी नहीं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति शब्द का सही अर्थ है? कीर्ति शब्द का सही अर्थ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यस। कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या है? यस है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। सकर्मक क्रिया के सही क्रमांक बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चना शब्द का सही अर्थ है? अर्चना शब्द का सही अर्थ है। तो अर्चना शब्द का सही अर्थ क्या है? सी, सविधि भाव प्रदान सत्कार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प और फा में। प और फा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में अल्प प्राण व्यंजन है? किस क्रमांक में अल्प प्राण व्यंजन है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ता और दा में। अल्प प्राण व्यंजन है ता और दा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यंजन में उच्चारण में जिह्वा तालु में से नहीं टकराती है? किस व्यंजन में उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, खा से जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। खा बोल के देखिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना और मा में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ना और था का उच्चारण स्थान क्या है? ना और था का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, तालाब। ना और चा का उच्चारण स्थान तालाब है, ना और था का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 2 अल्प प्राण महाप्राण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, या में ऊष्म व्यंजन नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टा में। टा में घोष वर्ण नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्वर सवर्ण नहीं है? कौन से स्वर्ण सवर्ण नहीं है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊ और ई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल स्वर कितने हैं? हिंदी भाषा में कुल स्वर कितने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्वर परस्पर सर्वसरण है? कौन से स्वर परस्पर सर्वसरण है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ई और ई। आपका राइट आंसर है सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी शब्द के आरंभ में संयुक्त व्यंजन है? किसी शब्द के आरंभ में संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्नान। सॉरी दोस्तों, स्नान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्यंजनों का सही क्रम है। इसमें व्यंजनों का सही क्रम बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सा सा सा। आपने तो पढ़ा ही होगा, ये भी कमल खरगोश कौन नहीं पढ़ा होगा। व्यंजनों का सही क्रम क्या है? सा सा सा, यही वाला होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में 2 या 2 से अधिक संयुक्त व्यंजन है? किस शब्द में 2 से अधिक संयुक्त व्यंजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कोई नहीं है। 2 से अधिक संयुक्त व्यंजन कोई भी नहीं है, क्योंकि कृषणा में 3 हो जाएंगे, मार्ग में भी 3 और 4 हो जाएंगे, राष्ट्र में भी 3 4, कोई नहीं है इसमें से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से पद का अर्थ है। व्याकरण की दृष्टि से पद का अर्थ पूछा है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चरण। आपका राइट आंसर है बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन तालव्य है? कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, या व्यंजन तालव्य है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऊ वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से लुठित व्यंजन है। उच्चारण की दृष्टि से लुठित व्यंजन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ढा, ये वाला ढा, डी नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है? कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है? इसे तो आप सभी जानते होंगे कि ला मूर्धन्य व्यंजन नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है? किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? डी, विद्या। विद्या का संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में, क्या बोल रहा है, किस शब्द में, क्वेश्चन बोल रहा है किस शब्द में आर व्यंजन संयुक्त नहीं है? किस शब्द में दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? आश्रित।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। इसका